ठीक है। तो ये गाउसियन नियम से सिद्ध करेंगे इसको। तो यहाँ पर देखो एक बिंदु P पर है, P है जो कि एक अनंत रेखीय चालक तार की लंबाई की वजह से देखेंगे, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर एक चालक तार है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये एक चालक तार है जिसकी लंबाई ये अनंत लंबाई का है, ठीक। और इस पर आवेश का घनत्व, इस पर ये आवेश है इस तरह से, ठीक है। अब हमें इससे r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। मान लो इससे यह r दूरी है और यहाँ पर बिंदु P है, और यहाँ पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है कि इस आवेश चालक तार की वजह से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। तो आपको पता है कि अगर बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पर हमें गाउसियन नियम लगाना होगा। और गाउसियन नियम के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी होती है, एक बंद पृष्ठ चाहिए जिसे हम गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, तो इसको देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बंद पृष्ठ बना लेते हैं, ठीक है। एक बंद पृष्ठ बनाएंगे ऐसे, और ये एक ऐसा। अब ये बंद पृष्ठ कैसा है, एक सिलिंड्रिकल है, ठीक है, बेलनाकार। ये हो गया हमारा बंद पृष्ठ, इस तरह से बेलनाकार। अब देखो इस पर जो आवेश है वो कितना है, तो आपको रेखीय आवेश के बारे में पता है। अब देखो इस पर विद्युत क्षेत्र किधर होगा, तो विद्युत क्षेत्र है इस दिशा में, ठीक है। धन आवेश से दूर की तरफ होता है विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र किधर है, इस दिशा में विद्युत क्षेत्र है इस पर, ठीक है। विद्युत क्षेत्र इस दिशा में। अब इस पर हमें क्या करना होगा, कोई तीन सरफेस ले लूंगी। तो यहाँ पर देखो रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, तो रेखीय आवेश घनत्व को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। तो लैम्डा इक्वल्स टू Q बटा L, ये होता है रेखीय आवेश घनत्व, जिसका मात्रक क्या होता है, कूलाम पर मीटर, कूलाम पर मीटर इसका मात्रक होता है, ठीक है। तो यहां से आप आवेश निकालो तो कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू L, ये आ जाएगा आवेश, ठीक है। तो इस पर आवेश कितना है, अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, एक सरफेस ले लेना होगा। तो एक यहाँ पे हम सरफेस ले ले रहे हैं, ठीक है, और एक सरफेस हम इस पर ले ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक, और एक सरफेस हम यहाँ पे, तीन जगह हम लेकर के चेक करेंगे। तो देखो यहाँ पे सरफेस S1, S2 और S3, तीन सरफेस हमने ले ली। मान लो इसका सरफेस क्या है, S है, क्षेत्रफल इसका क्या है, S। अब देखो जब हम विद्युत क्षेत्र, जब हम क्या करते हैं इसमें क्षेत्रफल सदिश, यानी हमारा विद्युत फ्लक्स होता क्या है, तो देखो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स, ठीक, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई इक्वल्स टू EDS cos थीटा। और जो ये cos थीटा होता है, ठीक है, जो थीटा होता है ये किसके बीच का कोण होता है, ठीक है। तो थीटा कोण किसके बीच का होता है, ये कोण होता है, ये कोण होता है विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश, इसके बीच का कोण होता है, ठीक है, बीच का कोण होता है, ठीक है। तो कोण हमेशा इन दोनों के बीच का लिया जाता है, विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण लिया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो इसका, इस वाले पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल है वो हमेशा बाहर की तरफ लिया जाता है। तो इसका जो क्षेत्रफल है इस वाले पृष्ठ का, तो नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल किधर है, नीचे की तरफ है ऐसे, ठीक है। अब देखो इसका क्षेत्रफल सदिश हो गया DS इस दिशा में, और विद्युत क्षेत्र किस दिशा में है, तो देखो विद्युत क्षेत्र जो है, विद्युत क्षेत्र है इस दिशा में, देखो इस क्षेत्र इस दिशा में। अब इन दोनों के बीच में बताइए कितनी डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो θ1 है वो आ रहा है 90 डिग्री, कितना आ रहा है, 90 डिग्री। सरफेस पर देखो जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र है उसी दिशा में क्षेत्रफल सदिश भी है, देखो गौर से, यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश इसी दिशा में है। तो इन दोनों के बीच कोण कितना है, तो देखो यहाँ पर इन दोनों के बीच जो कोण है, ठीक है, यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो कोण है वो है 0 डिग्री, ठीक है, समझ आ रहा है। अब यहाँ पर जरा कोण देखो, इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, हमेशा बाहर की तरफ होता है ऐसे, और देखो, और इसमें जो क्षेत्र विद्युत क्षेत्र है वो इस दिशा में है, यानी विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है और क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में है। तो इन दोनों के बीच जो कोण है, इन दोनों के बीच जो कोण है वो कितना है,
वो कितना है, तो इन दोनों के बीच जो कोण है वो 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन पर सभी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र विद्युत फ्लक्स का मान देखेंगे, काउंट कर लेंगे पूरा। तो देखो यहाँ पे विद्युत फ्लक्स, तो देखो S1 प्लस S2 प्लस S3 पर विद्युत फ्लक्स का मान, ठीक, ई टोटल। तो देखो यहाँ पर, ठीक है, तो S1 पर कितना है, तो देखो EDS cos S1 कहाँ है, सरफेस S1 है ये, तो यहाँ पर रखेंगे cos 90 डिग्री प्लस EDS, ठीक है, cos, यहाँ पर देखो S2 सरफेस कहाँ है, यहाँ पे cos 0 डिग्री, ठीक, प्लस यहाँ पर देखो प्लस क्या है, EDS cos 90 डिग्री। अब देखो cos 90 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। ठीक है, cos 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। आप इधर साइड में लिख दे रहा हूं, आप देख लीजिए। ठीक है, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है ना। तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म सॉरी ये टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, फाई इक्वल टू EDS cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, EDS आ जाएगा, है ना। अब देखो विद्युत फ्लक्स का अगर हम मान रखें तो फाई इक्वल टू, यहां पर देखिए क्या है, देखो आप देखो आवेश बराबर Q बराबर लैम्डा L अपॉन, आवेश बराबर है लैम्डा L, ठीक है, लैम्डा L इंटू L। ठीक है, इस पर जो आवेश था वो था Q, इस पर आवेश है वो Q है। तो देखो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको हम समीकरण 1 बोल रहे हैं। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 बोल रहे हैं। फाई बराबर हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से फाई का मान लाके रखो, Q बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। इसको हम उठा करके यहां समीकरण 2 है, समीकरण 2 में रख देंगे। फाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण फाई का मान समीकरण 2 में रख दे रहे हैं, समीकरण 2 में रख दे रहे हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर EDS, ये हमारे पास आ जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, इसका हम समाकलन कर देंगे। ठीक है, इसका हम क्या कर देंगे, समाकलन। अब देखो क्या आ जाएगा, इसको देखो यहां पे, अब क्या आ जाएगा, देखो इसको समाकलित कर देंगे तो लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट E और ds का समाकलन हम कहां से कहां तक करेंगे, तो एक सिलेंडर का जो पाई आर, मतलब जो सरफेस एरिया वो कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, तो लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट E इंटू क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। देखो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है। ठीक, तो यहां पर इसका कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एल हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो चालक तार की लंबाई है वो हम यहां से यहां तक कितनी ले रहे हैं, वो हम यहां से यहां तक L ले रहे हैं। कितना, L, ये L है लंबाई, तो यहां पर हम क्या रखेंगे, L। अब विद्युत क्षेत्र का मान निकाल दो, इधर आ जाएगा लैम्डा L अपॉन, ये L से L कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 पाई आर
एप्सिलॉन नॉट बराबर आ जाएगा विद्युत क्षेत्र। तो भैया ये आ जाएगा विद्युत क्षेत्र का मान बिंदु P पर। गौर से नोट कर लीजिए, इसको समझ में आए, ठीक है, समझ आया ना ये, ठीक। ये हो जाएगा आपका बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान एक अनंत रेखीय चालकता